स्टीफन हॉकिंग्स ने एक दो बार कुछ स्टेटमेंट्स दिए। एक तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि अगर हम समहाउ यूनिवर्स की एज तक पहुंच जाए, कंसिडरिंग कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट है, उसे एक एज है, उसके बाहर यूनिवर्स खत्म होता है, फिर एक लिमिटेशन है यूनिवर्स की। अगर अगर तो शायद हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जान पाएंगे, ह्यूमंस के ओरिजिन के बारे में जान पाएंगे। सो बेसिकली यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा जान पाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, कोई इसका एंड नहीं है, ना से कोई शुरुआत है ना कोई इसकी एंड है। और अगर हम अर्थ को सेंटर मानते हैं ना अपने यूनिवर्स का, तो 46 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है अगर अर्थ सेंटर है तो, एंड पूरा अक्रॉस इट इज 93 बिलियन लाइट ईयर्स। उसके पार ऐसे नहीं है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके जस्ट बात ये है कि उसके पार हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसके वहां तक देख सके, प्लस वहां से लाइट भी अभी तक पहुंची नहीं है। इसके रीजन ये है तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसके पार तक हम देख नहीं पाए। इमेजिन करिए कि आप अंधेरे में एक रूम में घुसते हैं, एक दरवाजे आप, ये जो रूम है ना इसके दो दरवाजे हैं, एक एंटर करने के लिए और एक और दरवाजा है जिसके थ्रू आप उसको एग्जिट करेंगे। लेकिन जो एग्जिट वाला दरवाजा है वो बंद है दरवाजा। तो आपने रूम एंटर किया, उसमें लाइट है, लेकिन आपके पास उस रूम के एग्जिट की चाबी नहीं है, तो दरवाजा बंद है। ठीक है, लेकिन उसके बाहर कुछ हो सकता है, उस रूम की एग्जिट हो सकती है, क्या हो सकती है वो हमें नहीं मालूम। एंड क्या हम इसमें ट्रैवल कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। टुडे इट इज इम्पॉसिबल, मे बी टुमारो, डे आफ्टर भी इम्पॉसिबल है। हाँ, मे बी नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, बट उससे ज़्यादा अभी ऑर्डर डिफिकल्ट है। एंड हाँ, अभी हम मून तक ट्रैवल कर चुके हैं, मार्स तक इज द नेक्स्ट मिशन। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, मार्स तक भी हो ही जाएगा आई गेस इन द नेक्स्ट 5 to 10 or 15-20 ईयर्स मार्स पे भी ह्यूमंस पहुंच जाएंगे। इसके बियॉन्ड ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो पिक्चर्स हम देख लेते हैं कैसा है, लेकिन इन रियलिटी वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। एंड तक पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट है इसके लिए भी। ओके, बट ये तो खैर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, दिख जाता है हमको। लेकिन बियॉन्ड द यूनिवर्स अगर इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो क्या है, कंसिडरिंग यहाँ पे फैक्टर्स भी है कि यूनिवर्स की शेप क्या है, क्या यूनिवर्स फ्लैट है या बबल है या फिर फाइनाइट है। तो वी डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस इस चीज़ को लेके, बस जो भी कुछ होगा आप सिर्फ थ्योरेटिकल है या फिर हाइपोथेसिस दी गई है, सिर्फ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम यूनिवर्स के, अपने यूनिवर्स को एंड करने पे। तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स अगर हम क्रॉस करते हैं, उसके अलावा तो हमको यहाँ पे गैलेक्सी, स्टार्स, ये सब देखने, प्लैनेट्स देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से हमारा यूनिवर्स हमको दिखता है, वैसे और भी आगे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक बबल है, ओके, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार भी जो यूनिवर्स है उसकी एक लिमिटेशंस है। तो मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स ना एक बबल में, जिस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर है, सिमिलरली हमारे यूनिवर्स भी एक बबल है, और ऐसे ही और भी बबल्स होंगे। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल दीज बबल्स एंड कलेक्शन ऑफ ऑल दीज मल्टीवर्सेस इज नोन एज ओमनीवर्स, जहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स बबल्स के तौर पे हैं। इमेजिन करिए आप एक बाथटब है, बाथटब में आपने पानी में डाला, साबुन, झागो वगैरह है, झागों से बबल्स बन गए बहुत सारे, और जितने बबल्स है ना, हर बबल में एक यूनिवर्स है, ऐसी मल्टीपल बबल्स हैं। तो उस कलेक्शन को, या फिर ऐसे मल्टीपल बाथटब से कलेक्शन को, जब मल्टीपल बबल्स हैं, उसका हम ओमनीवर्स बोलेंगे। तो समझिए कि मल्टीवर्स ही बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। एंड मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी यही कहता है, द थ्योरी बाय ह्यूग एवरेट, कि हम जैसे सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग एक और यूनिवर्स में उसका अगला डिसीजन लिया गया, या तो यस या नो। आपने यस लिया तो एक यूनिवर्स है, दूसरी यूनिवर्स आपने नो डिसीजन लिया, और हमारी लाइफ में हमने पता नहीं कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिसीजन लिए होंगे। उस हिसाब से जो मल्टीवर्स है वो ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अपना यूनिवर्स कवर नहीं कर पाए 93 बिलियन लाइट ईयर्स का, लेकिन अगर समहाउ हमने अपने यूनिवर्स खत्म कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं फाइनाइट है, और हम मल्टीवर्स के बाद पहुंच जाते हैं। लेकिन मल्टीवर्स के बाद भी क्या, बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, ओमनीवर्स वगैरह है, इसको भी हमने क्रॉस कर लिया, हमारे पास आ गई टेक्नोलॉजी, आ गई हमारे पास ताकत, उसके बियॉन्ड क्या है? यहाँ पे असली सवाल जवाब शुरू होते हैं।
इसके बियॉन्ड हो सकता है कि ये भी एक कलेक्शन हो ऑफ मल्टीवर्सेस या ओमनीवर्स भी एक अपने आप में कलेक्शन हो, ऐसे ही और भी ज्यादा हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मल्टीवर्सेस, ये भी बहुत ज्यादा, इसके साथ ही और ज्यादा बहुत ज्यादा हो, और फिर भी हम मानते हैं ये सब कुछ भी हमने खत्म कर दिया तो क्या है। कंसिडरिंग ऑल दीज सिचुएशंस जस्ट थ्योरीज, हो सकता है कि इसके बियॉन्ड अगर हम सारे मल्टीवर्सेस क्रॉस करते गए, हमने सब कुछ क्रॉस कर दिया, हमने अपने पॉइंट्स जल्दी जल्दी क्रॉस कर दिए, तो हो सकता है कि वहां पे हमको शायद कुछ अनइमेजिनेबल रेल्म्स देखने को मिले जिनके बारे में अभी हम सोच भी नहीं पाए हैं। इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे ऑफ कोर्स सिमुलेशन थ्योरी भी आती है कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, या फिर जो हमारे क्रिएटर हैं वो रहते हैं, या फिर इट्स कंप्लीट वॉइड, वहां पे कुछ भी नहीं है, नो एनर्जी, नो मैटर, नो लाइट, वहां पे कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग, वो वॉइड है। ठीक है, फिलोसफर्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हम मल्टीवर्स की थ्योरी को या फिर बियॉन्ड द मल्टीवर्स की थ्योरी को हम, इट इज अनफॉल्सिफाइबल, मतलब ना इसको प्रूव किया जा सकता है ना इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो। सो यहाँ पे थ्योरीज बनती हैं। अब ऑफ कोर्स देयर कुड बी अ सिमुलेशन, कि हम एक सिमुलेशन का पार्ट हैं, जैसे मैट्रिक्स मूवी में था, वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, वी आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स। सेकंड चीज, एक टाइप 5 सिविलाइजेशन है जो कि वहां पे रहती है, एलियंस, इन सिंपल वर्ड्स, बहुत स्मार्ट एलियंस जो कि अपने यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स को, और दे नो एवरीथिंग अबाउट अस, उनको हर यूनिवर्स के बारे में जानकारी है, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं हमारे यूनिवर्स तक। ठीक है, दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी इज ऑफ कोर्स द क्रिएटर, द गॉड, वो है, वो कंट्रोल करें सब कुछ, वो देख रहे हैं। लेकिन मैनकाइंड के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम एंड तक पहुंच पाए। एटलीस्ट हमको इन चीजों करने में हमको मिलेनियम्स लग जाएंगे, इतनी जल्दी क्रॉस नहीं हो गई है। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि अब वहां पे हमें क्या देखने मिलेगा, जैसे सिचुएशन हमने बताई है, वॉइड हो सकता है, अनदर रेल्म हो सकता है, हो सकता है, क्रिएटर्स हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं, टाइप 5 सिविलाइजेशन हो सकती है, या फिर इससे हो सकता है वहाँ पे गैसेस मौजूद हो, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी कॉस्मोस में एक्टिविटीज चल रही है जिसकी वजह से यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, मे बिग बैंग्स हो रहे हैं, मल्टीपल बिग बैंग्स हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हो रहा है, इसमें यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है। एंड वहां तक पहुंचना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस राइट नाउ, और इवन द नेक्स्ट मिलेनियम एज आई जस्ट मेंशन्ड। लेकिन चलिए, अब हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, थ्योरीज में बात करें, तो हमें पहुंचा कैसा जाएगा? इसके लिए तो सबसे जो पॉसिबल थिंग है दैट कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तब भी हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे, हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है ना फाइनाइट है। ओके, उसकी भी अपनी एक स्पीड लिमिट है, उसके तेज हम जा नहीं सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि इतना ही माने गए हैं लाइट ऑफ स्पीड इज द फास्टेस्ट। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तरीका क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, या फिर हाइपोथेटिकल डिवाइसेस हो सकते हैं, ड्राइव्स हो सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज वॉर्प ड्राइव्स, जिसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वॉर्प ड्राइव्स कुछ ऐसे हैं कि स्पेसशिप जैसे हैं जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आपका एग्जैक्टली ट्रैवल नहीं करता वो, और आपके लिए यूनिवर्स के अलग अलग रास्ते खोल देता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। दूसरी है वार्म होल्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। आप एक पॉइंट से निकलते हैं और वार्म होल उस रास्ते को आपने छोटा कर दिया, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए, यहाँ से आपको यहाँ ट्रैवल करना है, वार्म होल ये कर देगा, उस रास्ते को छोटा कर देगा। वॉर्प ड्राइव्स होती हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए बिना सडनली आपको एक जगह पहुंचा देंगी। तीसरी सिचुएशन है क्वांटम टनल्स। क्वांटम टनल्स पे ये जस्ट एक टनल्स के थ्रू आप दूसरी यूनिवर्स तक जा सकते हैं। डॉक्टर मिचियो काकू भी स्ट्रिंग थ्योरी के जो बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट है, उन्होंने भी डिस्कस किया कि स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू हम मे भी अलग रेल्म्स या फिर अलग डायमेंशंस के बारे में जान सकते हैं, एंड पॉसिबल ही वेरी मच बिलीव्स इन पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स थ्योरी। तो मे बी स्ट्रिंग थ्योरी अगर हम क्रैक कर पाते हैं तो हम एटलीस्ट वार्म होल्स के बारे में जान पाएंगे, एंड मल्टीवर्स की थ्योरी के बारे में जान पाएंगे कि मल्टीवर्स है या नहीं है, एंड है तो उसको कैसे क्रॉस करना है। अगर देखिए समहाउ एक तरीका मिल जाए ना हमको एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाने का, तो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व आउट हो सकती हैं। अगर हमको एक भी वार्म होल मिल गया जिसके थ्रू हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड देख सकते हैं क्या है, कंसिडरिंग कि हम जिंदा रहें, ऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम समझ पाएँ, हमारे पास ऐसे
सूट्स हो, एस्ट्रोनॉट्स के ऐसे ऐसे सूट्स हो जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स हों जिनमें हम बच सकते हैं। तो बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है, वहाँ पे हम जान पाएंगे। यूनिवर्स फाइनाइट है नहीं, वहाँ पे जान पाएंगे। मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर पाएंगे अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी इनफाइनाइट टाइम, बट फिर भी वर्महोल्स के थ्रू हम जान पाएंगे मल्टीवर्स अगर अलग अलग क्रिएट होते हैं तो हम अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर करके उनके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हर यूनिवर्स से एक टीम बैठ सकती है जो कि आपस में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली वो साथ में मिलके, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जो दूसरी यूनिवर्स है वो एडवांस हो हमसे, वो बहुत ज़्यादा आगे जी रहा है। वहाँ पे ईयर 4000 चल रहे थे, यहाँ पे 2025 है, वहाँ पे 4025 है, बहुत ज़्यादा एडवांस हम उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली और यूनिवर्स ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे, या फिर हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, बिग बैंग कैसे हुआ, वहाँ तक भी हम पहुँच गए तो भी अपने आप में जानने में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये तरीके हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक और चीज़ बोली थी कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें, जैसे और भी ऐसी चीज़ें पैराडॉक्सेस क्रिएट करते हैं जिनको हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, ये फिजिक्स के लॉस के अगेंस्ट है, हमको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये फिर ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि इम्पॉसिबल सिचुएशन है। बट द थिंग इज, अगर हम ऐसा कर भी सकते हैं तो क्या एथिकली राइट है ये? शुड वी इंटरफेयर विद अदर यूनिवर्सेस? शुड वी? या फिर हाउ विल वी हैंडल द रिस्क्स ऑफ एंटरिंग अननोन रेल्म्स? अगर ऐसे हैं भी तो हमें क्या पता वहाँ पे अच्छे हैं बुरे हैं, और क्या हमारे जो एक्शंस हैं वो सिविलाइजेशंस के लिए या फिर टाइमलाइंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं? लेकिन अगेन इनका आंसर हमको तभी पता चलेगा जब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। इन चीजों के बारे में ना जानना भी गलत है, और एक्चुअली को डिसअप्रूव नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम अगर वहां तक पहुंच पाए, मल्टीवर्स के थ्रू ही पहुंच पाए, तो भी हमको जानने को मिलेगा कि कैसे हम एडवांस हो सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या बेटर है। क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करें हमको मालूम ही नहीं है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। गलत है तो भी डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको झेलने पड़ेंगे। मे बी कोई टाइप 5 सिविलाइजेशन है, टाइप 10 सिविलाइजेशन है जो कि हमको हेट करती है एंड दे विल किल अस, लेकिन हमको वो भी तभी पता चलेगा जब तक हम वहां तक पहुंचते नहीं है। तो अगेन इट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं नहीं। ये सब बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा दूर की बात है। फिलहाल तो अभी मिशन यही है कि हम मार्स तक पहुंच पाए या फिर अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक पहुंच पाए। उसके एंडिंग है या नहीं है इन्फिनिटी, क्योंकि जब स्पेस एक्सपैंड हो रहा है उतना डिफिकल्ट और होते जाता है एंड तक पहुंचना। जब चीज़ें एक्सपैंड हो रही है तो आपको पता ही नहीं है ना कि कहाँ पे लिमिटेशंस हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो। जैसे गुब्बारा आपने फुलाया तो गुब्बारा कितना इन्फ्लेट होगा, एक पॉइंट आके जाके फट जाएगा वो। तो अगर कहीं पे फट रहा है, कहीं पे लिमिटेशन है, वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। उसके बियॉन्ड अगर मल्टीवर्स तक पहुँच पा रहे हैं तो हम मल्टीवर्स के बाद जान पाएंगे, और फिर ऐसे मल्टीवर्सेस के बाद क्या है बियॉन्ड द मल्टीवर्स, तो हम जान पाएंगे। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे साथ जरूर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको लगता है व्हाट इज बियॉन्ड द मल्टीवर्स? एलियंस, या फिर टाइप 5 टाइप 10 सिविलाइजेशन, एक एडवांस सिविलाइजेशन, अनदर रेन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, अनदर डायमेंशन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्या वहाँ पे सब गैसेज हैं, क्या वहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट होते हैं, नोबल गैसेज मौजूद हैं, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हो, क्या वहाँ पे बिग बैंग हो रहा है, या फिर ऑफकोर्स द क्रिएटर, एंड लास्ट थिंग क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। What are your theories? Please मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।